वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। जो हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, बस अभी कोई ब्रेक की बात जाते जाते चली गई सर। अभी सब कुछ सारी कहानी जो है हो जाती है यहीं पर। अभी देखिए खैर ऐसी मजाक की बात हुई। अब आप योगी जी दिल्ली आ रहे हैं तो यूपी की हार का विश्लेषण तो होना चाहिए। यूपी का विलन कौन? मैं वैसे आम भाषा में कह रहा हूँ, टीवी की भाषा में होता है ना, जब मैच का मुजरिम, मैच का हीरो, ऐसे तो ऐसे मतलब उस सेंस में कोई विलन नहीं कोई, लेकिन हाँ भाई कौन जिम्मेदार है यूपी के हार का? थ्योरी क्या क्या है, पहले उस पर नोट डाउन कीजिए कि क्या मैं आपको बताऊं, सबसे प्रचलित थ्योरी बता देता हूं। सबसे जो लोगों के बीच में चल रहा है, लोगों के बीच में ये चल रहा है कि योगी जी की चली नहीं, योगी जी की बात मानी नहीं गई। योगी जी ने कहा था इसको मत लड़ाओ, ये हार जाएगा। योगी जी ने कहा था मेरा कैंडिडेट ले लो, इसको लड़ा दो, उसको नहीं लड़ाया गया। सारे फैसले दिल्ली से किए गए। योगी आदित्यनाथ को चुनाव की सारी प्रक्रिया से पार्टी ने दूर रखा। अगर योगी आदित्यनाथ की चलती तो ये हाल नहीं होता उत्तर प्रदेश के अंदर। ये लोगों के अंदर बीच में सोशल मीडिया पर चलने वाली सबसे बड़ी थ्योरी है। सच है या झूठ है, ये आप बताइए। देखिए, हम कैसे बता सकते हैं, आप जानकार लोग हैं। एक थ्योरी है, दूसरा थ्योरी बताइए क्या? मैंने पूछ रहा हूं आपसे, दूसरी थ्योरी क्या है? अभी तो नहीं, दूसरा है अग्निवीर से बड़ी नाराजगी थी। नहीं, इससे तो मैं ये छुट्टा जानवर से बड़ी नाराजगी थी। नहीं तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि भीतरघात हो गया। मुझे बहुत सारी थ्योरीज हैं, ओबीसी ने साथ नहीं दिया। पहली वाली थ्योरी पे बात करते हैं, बताइए। देखिए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। कई ऐसे ये सब चीजें कई बार र्यूमर उठती हैं और कोई कहेगा कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उतना काम नहीं किया, कोई कहेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुपचाप बैठे रह गए, कोई कहेगा योगी जी का पैनल नहीं चलेगा, कोई कहेगा कि नरेंद्र ऐसी बात नहीं है, जो संगठन के लोग जो चाहते थे, ऊपर से जो चाहते थे वो किया, लेकिन योगी जी ने उनको हरवा दिया। अब ये सब तमाम चीजें जो होती हैं ना, ये सब र्यूमर के विषय होते हैं, सारे र्यूमर से होते हैं। मैं सुन लीजिए मेरी बात, मुझे लगता है बहुत साफ बात है। कई बार हम अघा जाते हैं ना खा पी करके, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो शासन दिया है वो हर तरीके से अति उत्तम मैं कह सकता हूं। किसी ने रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जब आप एक स्टेज पर पहुंचते हैं ना, तो आपकी आकांक्षाएं और भी बड़ी होती हैं। और वहां पर जाकर के जो मुझे लगता है कि जाति फैक्टर जो रहा वो सबसे महत्वपूर्ण। जाति की तो बात कर रहा हूं सर, कि जाति में कैंडिडेट ही तो कैंडिडेट नहीं दिया, उनका कैंडिडेट नहीं चलाया गया। नहीं, जाति में तो ये होता है ना, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश से अयोध्या को आप ले लीजिए, एक टेस्ट केस आपको। अयोध्या में लल्लू सिंह 2 बार से जीत रहे थे। अब कोई कहता है कि उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, कोई कहता है कि नहीं, वो उनको दिया जाना चाहिए। तो यही कि नहीं दिया जाना चाहिए था। भाई, जो हारने के बाद तो सब कोई कहता है ना। हाँ। अब महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया। मुसलमान वोट 20% पहले से उनके पास था, यादव वोट बैंक उनके पास पहले से था। अब 2 वोट बैंक वहां पर जुड़ता है, एक पासी का वोट बैंक और दूसरा कुर्मियों का वोट बैंक। कहा जाता है कि विनय कटियार भी वहां से लड़ना चाहते थे, विनय कटियार को टिकट डिनाई कर दिया गया। तो ये सारे माहौल जो है सर, सब माहौल पहले भी था, सारे समीकरण पहले भी थे। 14 भी जीते आप, 19 भी जीते। मैंने फिर कहा 14 जो है वो नया प्रयोग था, 19 जो है वो राष्ट्रवाद का एक नया प्रयोग था। सर आप अभी जो है कोई एंकर, आप जिस मुखरता के लिए जाने जाते हैं ना सर, बिना किसी लाग लपेट की बात कह देने की, वो अभी आज मिसिंग है। आज आप बहुत ढक छुप के बोल रहे हैं। आज मैं भी सौरभ जी के साथ बहुत ढक छुप के और बोल रहे हैं। कौन बता? तो आप अब आपकी बारी, आप बताइए यूपी का मुजरिम कौन? नहीं, ये बताइए, जब गुरु जी इतना सतर्क हैं तो हम तो गुरु जी भी नहीं सतर्क नहीं, बोलिए। लेकिन यूपी में किसकी चली भाई? देखिए, एक तो पहली बात ये कि ये जो व्हाट्सएप पे चल रहा है कि योगी जी ने 30 नाम भेजा, 32 नाम, 35 नाम भेजा, इससे बड़ी अफवाह, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ ने एक भी ऐसा नाम नहीं था जिस पर अड़ गए हो कि नहीं ये दीजिए तो यही जीतेगा। कोई नमो ही नहीं दिए हैं योगी जी। दिल्ली की चली, जो दिल्ली ने कहा वही लड़ गए सारे। पूरी बात कर देता हूं। दिल्ली की चली, ये 100% दुरुस्त बात है। जहां टिकट कटना था, बदलना था, वो बदल नहीं पाए, और जहां बदले वहां घटिया चयन, पैराशूट प्रत्याशी जो नेता ही नहीं है उसको किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो 14-19 में टिकट बांटे थे भाई साहब, वही भाई साहब बहुतायत टिकट 24 में ही बांटे। कौन?
और कौन सर? नहीं, नाम? अंत तो दिल्ली आएगा तो अमित शाह ही जिम्मेदार होंगे, वही जिम्मेदार होंगे। नहीं, और टीम अंतिम। में कोई और लेकिन भी तो होगा। उनके लोग ही है ना भाई। अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावी सुनील बंसल को ही माना जाता है अभी भी। जबकि उनके पास यूपी का कोई प्रभाव अब नहीं है। यूपी का वो प्रभार नहीं है। वैसे तो बनारस का भी जिम्मा बंसल जी के ही पास था, मतलब सारी औपचारिक सीटों की अनौपचारिक। जिम्मेदारी बंसल थी जी की उनके पास, चली? 15 सीटों बिल्कुल की। चली। बंसल जी की। 15 सीटों की जिम्मेदारी थी उनके पास। बंसल जी के लोग वो कहते हैं कि फलाना फलाना सीट पे बंसल जी इनको चाहते थे, उनको भी नहीं मिला टिकट। अब बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है। अब जैसे उदाहरण के लिए लल्लू सिंह जी कोई ऐसे नेता नहीं है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति हो, उनको पीएम भी जानते हैं, उनको एचएम भी जानते हैं, बहुत पुराने नेता हैं, विधायक से उनके लेकर के सब कुछ रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हार गए, तो कह रहे नहीं 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 नहीं, 19 में भी उनको कोई टिकट नहीं चाहता था, हर कोई विरोध कर रहा था, लेकिन लाद दिया गया ऊपर से, जनता ने जिता के भेज दिया। इस बार सब विरोध कर रहे थे, फिर भी उनको टिकट दे दिया। कृपाशंकर सिंह को कौन लाया? कृपाशंकर सिंह को भी कौन लाएगा या कौन लाया? अरे भाई, जब धनंजय सिंह अमित शाह से मिलकर उनकी पति श्रीकला रेड्डी वो ज्वाइन कर लेती तो और कौन लाया होगा? सारे समीकरण कृपाशंकर बोल रहे हैं कि हमारा एक आध मामला गड़बड़ था, वो किसी ने दुरुस्त कर दिया। आपका ना वो कार्यकर्ता ना कुछ, उस जगह पर आप अपने कार्यकर्ता को लड़ाते, आप अपने किसी नेता को लड़ाते, ठीक रहता। इलाहाबाद में आपने नीरज त्रिपाठी को टिकट दे दिया। नीरज त्रिपाठी नेता है ही नहीं। केशरीनाथ जी का बड़ा सम्मान था, भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, पश्चिम बंगाल गवर्नर। सर ऐसा है, आप मुझसे ज्यादा प्रक्रिया मुझसे ज्यादा जानते हैं। इसको बस पूरा कर लें, ये पूरा कर लें दीजिए। तो अब चलिए यहां से चलते हैं। प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं, 14 में दे दिया, 19 में दे दिया, बार बार विरोध होता रहा, लेकिन नहीं माने, गुजरात कनेक्शन से टिकट मिल गया। विनोद सोनकर 2 बार जीते अच्छे नेता के तौर पर, लेकिन इस बार उनका बड़ा विरोध था विनोद सोनकर का। टिकट कट जाना चाहिए था, पहली सूची में इनका नाम नहीं आया, फिर भी टिकट दे दिया गया। रघुराज प्रताप सिंह विरोध कर रहे थे, आपने मीटिंग ऐसा नहीं है ना कि अमित शाह कह देते हैं नहीं यही लड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिएगा कि अमित शाह जी ने अपने मन से लिस्ट बनाई और कहा नहीं इसको लड़ा। नाम नीचे से आता है ना सौरभ जी, नाम नीचे से आता है। सौरभ जी, नाम देने वाला कौन था? नहीं, एक मिनट ये नीचे से नाम वाला जो है ना, वो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो है इसमें से 60-70% नीचे से नाम वाले हैं। ये तो 14-19 में ही तय हो गया। अरे सीसी में नाम पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अब देखिए, ये मतलब ये भ्रम की बात है कि सारे नाम नीचे से चले जाते हैं। नीचे वालों की सूची में जहां नाम नहीं होते वहां नाम आ जाते हैं ऊपर से। कहीं कह रहा हूं आएगा, एक लिस्ट में आएगा ना। मैं प्रदेश चुनाव समिति भेजती है, प्रदेश चुनाव समिति केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है। नहीं, पहले तो जिला भेजता है, फिर प्रदेश भेजता है, फिर कोर कमेटी में आता है, फिर प्रदेश सेंटर में भेज देता है। लेकिन आमतौर पर जो देखा गया, और देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, 14-19 की जीत का पूरा श्रेय अमित शाह को है। और मुझे लगता है कि इस बार या तो वो पूरी तरह से उसको देख नहीं पाए, अंतिम समय में उन्होंने करने की कोशिश की और उसका नुकसान हुआ है। साफ दिख रहा था कि ये प्रत्याशी हार रहे हैं, उन प्रत्याशियों को टिकट क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल। अभी तो ये आपके पास भी आया होगा फोन पर, 16 लोग ऐसे थे इस चुनाव में जो जीते। कितने? 33 जीते, 35 जीते? 33 जीते हैं सर, समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी के 35। इसमें से 16 ऐसे हैं, अगर मायावती ने वोट ना काटा होता, वोट ना लिया होता, तो ये भी हार जाते, 19 रह जाते बीजेपी के। 16 जगहों पर मायावती ने जो वोट पाया वो बीजेपी के मार्जिन से ज्यादा है। देखिए, इसके आगे एक और बात सुन लीजिए। नहीं, एक बात मुझे बताइए, संगठन अच्छी बात है, ठीक है, जातीय समीकरण को देख करके प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया कि जाट है, जो कृषि आंदोलन से निकला हुआ जो चीज है उनको हम कम से कम सेटिस्फाई कर सकें। ये कहां काम किया? जमीन पर एक व्यक्ति जो हर जगह जाए, काम करे, वो दिखाई नहीं, इलेक्शन पिकअप किया ही नहीं। गुजरात में, राजस्थान की भी मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान में कई बार कई फोन आए मेरे पास, उन्होंने कहा संगीत जी इलेक्शन जैसे लग ही जाए नहीं लग रहा है, आखिर कहां ये जड़ता आई? ये मुझे लगता है कि ये र्यूमर से बेहतर होता, इसको गंभीरता। पहले यूपी की बात निपटा लें। अच्छा, आप भी आज नहीं, आप भी आज बचा के चल रहे हैं। नहीं, मैं कहां बचा के चल रहा हूं? अब मैं एक पढ़ देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं, उसी के बीच में आ गया। जौनपुर हारने के कारण मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूं। जब यहां आया कि संविधान नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारे साथ न कोई मंत्री आया, न कोई विधायक आया, न कोई सांसद आया, हम लोग किसी को बताने तक नहीं जा पाए। और समाजवादी पार्टी वाले लोग, सारे लोग गए और ढेर सारे लोग बाहर से आके बताया उन्होंने कि ये चीजें हो रही। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के पास काम नहीं था, लखनऊ से लेकर जिले के पदाधिकारी, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं जिसके भी संपर्क हो किसी भाजपा नेता, किसी के पास कोई काम नहीं था। कहे क्या कहे, बहुत शानदार माहौल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हमें काम करने की जरूरत कहां है? और
जो कार्यकर्ता आप कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, महाराष्ट्र के एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। हमारे पास फोटो है, वो फोटो आया हुआ है, हम आपको बता नहीं सकते, देख करके आंख से आंसू निकल जाएंगे। या मैं इसलिए नहीं करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व जो है हारा है, बिल्कुल वो हारा है, मुझे इसके लिए कष्ट है। जो व्यक्ति वहां का इलेक्शन इंचार्ज है, वो 7 सितारा होटल में बैठ करके 3 पीस टाई कोट पहन करके बैठेगा, आप समझ सकते हैं? एक सामान्य कार्यकर्ता को आंखों से खून नहीं भाई निकलेगा। सारी बातें मान ली। अभी जैसे मैंने भी सोशल मीडिया पर एक हैंडल में फॉलो करता हूं, उस व्यक्ति ने लिखा कि मेरे घर में मेड काम करती है, यूपी की वो बात कर रहा था, उसका बच्चा 12वीं पास हो गया। उसने पूछा बाद में वोट किसको दिया, उसने भैया भाजपा को नहीं देंगे, भाजपा आ जाएगी तो हमारा आरक्षण ले लेगी, मेरा बच्चा तो अब जाएगा नौकरी के लिए, इसका आरक्षण चला जाएगा। तो ये बात तो चली गई थी नीचे। अब जो बात उसमें आपने जोड़ी एक बूथ के अध्यक्ष की बात कि ये हमको कहा ही नहीं गया जाके इसको विरोध करो जाकर के। एक बार जरूर जो मूल वैचारिक कार्यकर्ता था उसका उपहास हुआ, उसका मजाक बनाना, आईटी सेल वाले आएंगे, बड़ा इवेंट हो जाएगा, जीत जाएगा, उसने बहुत असर किया। आईटी सेल कहां से आ गया सर? ये तो संगठन की बात हो रही है। अरे था खूब जमकर। राहुल जी बताइए। देखिए मुझे लगता है कि अभी सर प्लीज एक बार प्लीज। मुझे लगता है कि आपने एक बात कही कि बीएसपी ने अगर वोट नहीं काटा होता तो शायद बीजेपी वाले जीत सकते थे। 16 सीटें आपने कही। बीजेपी वाले 16 सीट नहीं जीतते। अगर बीएसपी नहीं होती तो 16 जीत जाते ना। अगर उसने जो है वोट नहीं काटा होता तो जीत जाते ना। सपा जीत जाती, सपा कांग्रेस जीत जाती, ये कह रहा हूं मैं। बीजेपी और डाउन 16 कम होती। पर देखिए मुझे लगता है कि बीएसपी अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे है यहाँ। 2019 में 19 पॉइंट समथिंग उसका वोट शेयर था, 2014 में 19 पॉइंट समथिंग था, इस बार 9 पॉइंट समथिंग। तो उसने किसका क्या वोट काटा? मतलब आपको लिस्ट दे देता हूं। एक लाइन में बता रहा हूं, मुस्लिम वोट पूरा शिफ्ट किया, उसका कम हुआ बीएसपी से। मैं ये कह रहा हूं अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, यहां पर 70,000 से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख वोट पहले और लेते थे ना। ये नहीं होती। अगर पिछली बार अगर संयुक्त अगर विपक्ष होता, ये अगर अलग ना लड़ रही होती, अपोजिशन का वोट डिवाइड ना हुआ होता तो बीजेपी हार जाती, ये भी हार जाती, ऐड हो जाता। 19-20 सीट जीतती केवल। मेरा ये कहना है जो मुझे लगता है कि किस किस कारणों से हुआ। एक तो वो कैंडिडेट सिलेक्शन क्या किया आपने, दूसरा आप जो जात और जाति का समीकरण है उससे साध नहीं पाए, तीसरा जो मुद्दे थे या फिर जो संगठन था, जो बीजेपी का संगठन है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उतना एक्टिव नहीं रहा इसमें। वो उन्होंने जिम्मेदार कौन? बीजेपी है। भूपेन्द्र चौधरी जिम्मेदार है। फिर नहीं, यही लोग जिम्मेदार। भूपेन्द्र चौधरी जिम्मेदार है, प्रदेश अध्यक्ष। ये भी सरलीकरण हो जाएगा। भूपेन्द्र जी का कितना अधिकार और क्या है? संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग स्थिति नहीं थी। तो वही मैं तो कारण यही बता रहा हूं ना कि आपका संगठन अगर उतना एक्टिव नहीं दिखता बक स्टॉप्स वेयर सर, ये बक स्टॉप्स वेयर सेंटर, क्योंकि सेंटर के सारे डिसीजन थे। देखिए सर, ये माना जाता है कि सारे नड्डा जी जिम्मेदारी लें या होम मिनिस्टर जिम्मेदारी लें, सारे डिसीजन सेंटर ले रहा था। इसमें कोई कहने की बात? अगर आप जितना सेंट्रलाइज कर देंगे, चलिए आप डिसीजन मेकिंग को जितना सेंट्रलाइज अभी जो भूपेन्द्र चौधरी पर आप हंस दिए, नड्डा जी पर नहीं हंसे। सर मैं आपको जोड़ देता हूं इसके अंदर 2 लाइन। मेरा ये कहना है सर, कि डिसीजन एक मिनट मैं पूरा कर लेता हूं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं 1 मिनट पूरा कर देता हूं। हम लोग जो आज कहें उसके बाद जो है। देखिए डिसीजन मेकिंग जब भी आप सेंट्रलाइज कर लेंगे तो आपका जो संगठन नीचे तक होता है या प्रदेश तक होता है वो निष्क्रिय। भाई मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जो प्रोफेसर साहब ने बोला कि सब लोग निष्क्रिय हो गए थे, ये बीजेपी है। मुझे तो लगा कांग्रेस के लिए भी हम बात नहीं करते। मोदी के चुनाव में निष्क्रिय हो गया। एक और बताता हूं, एक और समीर जी की बात नहीं, समीर जी इसमें निवेदन कर लेता हूं। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं नीरज शेखर। अरे बलिया की राजनीति करने आपको नहीं आती। आप चुनाव हार गए थे, आप राज्यसभा में हैं अभी। 27 में मेरे ख्याल से राज्यसभा उनकी खत्म हो रही। किसने निर्णय किया कि बलिया? यही तो जानना, आप बताइए किसने टिकट दिलाया? जाहिर है ऊपर से तय हुआ है, ये सब दिल्ली से तय हुआ है। इसमें किसी नीचे वाले को, और जब अंतिम समय में आप पैराशूट कर देंगे तो जो वहां लोग हैं वो कितने लोग उसको अच्छे से लेंगे? और देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा था। पिछली बार भी कुर्मी मतदाताओं ने स्ट्रेटेजिक वोटिंग की थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये समझ में आएगा लोगों को। तब भी अनुप्रिया पटेल अपने लोगों को भाजपा के टिकट पर पटेल नहीं जीता पाई थी। अब देखिए नरेश उत्तम पटेल बस्ती फतेहपुर बस्ती रामप्रसाद चौधरी, अंबेडकर नगर लालजी वर्मा, बांदा कृष्णा पटेल, प्रतापगढ़ शिवपाल पटेल, श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा, खीरी उत्कर्ष वर्मा। कौशांबी और प्रतापगढ़ क्या हुआ?
हार गए दोनों हार गए दोनों ना? हार गए। तो यही अनुप्रिया पटेल जाकर के बोला ही थी, राजा रानी के पेट से पैदा हाँ, नहीं वो होता। हरा के चली आई। हरा के चली आई वो। और अनुप्रिया की अपनी भी दूसरी बयान हार गई। देखिए, बयान मिर्जापुर देखिए, की देखिए, रॉबर्ट्स मुझे हार गई। लगता है 2014 से जब से अमित शाह ने वहां के संगठन की जिम्मेदारी ली थी 2014 में, अमित शाह उत्तर प्रदेश को बहुत बेहतर समझते हैं। और 2014 में जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन रहा था भारतीय जनता पार्टी का, 2019 में रहा था। 2014 से उत्तर प्रदेश की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो 2014 का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2024 का हो, न मुख्यमंत्री के हाथ में रहा है, न प्रदेश के नेताओं के हाथ में रहा है। ये सारे निर्णय अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में होते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, यहां हम किसी तरह का जोखिम नहीं ले सकता। अगर हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है तो उत्तर प्रदेश में हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और आप देखिए, जब मुलायम सिंह यादव अपने पीक की राजनीति में थे 1999 और 2004 में, तब भी वो 35 सीटें जीत पाए थे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अपने पीक पर है, तब अखिलेश यादव 37 सीटें जीत रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की कितनी दुर्गति उत्तर प्रदेश में हुई है कि सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीती है वहां पर। मुझे लगता है कि सीधे सीधे जिम्मेदारी अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। एक एक सीट उन्होंने देखी थी, उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। और यह कह देना कि टिकट गलत बांट दिए होंगे, अमित शाह तो जानते हैं ना, कोई टिकट हारने के लिए तो टिकट बांटेंगे नहीं। उन्हें पता है जीतेंगे तो उनके नाम पे पर्ची कटेगी और हारेंगे तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। पार्टी अपने हिसाब से निर्णय उन्होंने सही लिए होंगे। मुझे लग रहा है कि पार्टी के अब अंदर ये जो थ्योरी बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी कि योगी जी की नहीं चली, वो बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल पूरा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक सीट देखी है। योगी जी की कोई भूमिका नहीं है देखिए, दोनों में थोड़ा फर्क है। दोनों में जब चलता है कि योगी जी ने कहा नहीं चली तो ये गलत है। को बिल्कुल योगी जी ने ऐसा कोई नाम नहीं दिया था, वो व्हाट्सएप वाला है। लेकिन हाँ, कि किसका चला तो निश्चित तौर पर चला दिल्ली का। और ये भी इसको नहीं और मानता हूं समझना कि हो संगठन कैसे- में ये ना पूछा जाए मुख्यमंत्री से कि आप जो है आपकी असेसमेंट क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता एक बात कि मैं बताऊं। योगी जी से ये नहीं पूछा ब्रेक का समय हो गया, कि इन तो short- उम्मीदवारों पे एक आपका लाइन जोड़ लगता लेंगे है जी। कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये ज्यादती दोनों के प्रति हो रही है। यदि आप जब ये कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री से नहीं पूछा गया था, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा भी पल्ला झाड़ने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इससे सारा का सारा निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री सच्चाई अमित जो शाह- ये मानने लग- प्रधानमंत्री अमित शाह लेते हो। माना नहीं जा सकता कि आप योगी जैसे मुख्यमंत्री से पूछेंगे ही नहीं। जब केंद्रीय कौन लड़ा चुनाव है? समिति की नहीं, बैठक नहीं। हो रही थी तो योगी जी को बुलाया गया था ना, आइए, जब उत्तर प्रदेश की सीटें तय हो रही थी। चलें, अच्छा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर। ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम विपक्ष की बात भी करेंगे। नहीं, कल लेकिन देखिए थोड़ा खड़गे सा साहब ने मीटिंग कर ली है। राजस्थान बात कर लेंगे तो संदर्भ ब्रेक के आ बाद, जाएगा। ब्रेक नहीं के तो सिर्फ लगेगा कि यूपी हो गया। नहीं, हराया यूपी ने भाई। ना बात करिएगा तो संदर्भ आ जाएगा। आ फिर और जाएंगे, अच्छे चलिए से आ राजस्थान की जाएगा। बात भी कर लेंगे, ऑपोजिशन की बात कर्नाटक की बात भी करेंगे। करनी चाहिए उस दिन। अच्छा, राहुल गांधी, अब राहुल गांधी अब इस नए सेटअप के अंदर नई पार्लियामेंट जब बनेगी तो वहां वो कुछ जिम्मेदारी लेंगे। जो 2 बार से नहीं हुआ, तीसरी बार में उनको लीडर ऑपोजिशन का पद मिल गया है। लेकिन लीडर ऑपोजिशन किसको बनाएंगे? वो राहुल गांधी खुद बनेंगे क्या? खुद ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? अधीर रंजन चौधरी थे, वो हार गए। अधीर रंजन चौधरी की जगह अब ये पोस्ट जो मिलेगी, ये क्या राहुल गांधी स्वीकार इसको करेंगे या फिर किसी और को बना देंगे?